अब ये गण तो थक गए थे, जटाओं का मुकुट और ये सब करते करते, भस्म का लेपन करते करते हारे थके बैठे थे। इन्हें पसीने आ गए कि अब फिर अगर स्नान कराया तो बड़ा चक्कर पड़ेगा। कुछ गणों ने कहा कि हम करते हैं व्यवस्था स्नान की। देखा पास में मां भागीरथी पतित पावनी श्री गंगा जी थी। श्री गंगा जी को उठाया, जटाओं में सुशोभित किया और हाथ जोड़कर कहा कि भोलेनाथ जितनी इच्छा हो स्नान करते चलना और हमें भी कराते चलना। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनी उपवीत भुजंगा। आज झूम कर नाचो गाओ सब मिल दे देता, बने शिव दूल्हा आज बने शिव दूल्हा, बने शिव दूल्हा आज बने शिव दूल्हा। आवाज आई कि दूल्हे को एक माला पहनाते हैं। ये श्रृंगार बड़ा विचित्र श्रृंगार है। पहले स्नान होना था, फिर अधो वस्त्र पहनने थे, कटी के वस्त्र पहनने थे, फिर ऊपर के वस्त्र पहनने थे, बाद में मुकुट आता। लेकिन ये श्रृंगार मुकुट से शुरू हुआ। कहा एक माला लाए। एक गण बहुत तेजी से दौड़ता हुआ गया गुफा के भीतर और वहां से बड़े बड़े मुंडों की माला लाया, लाकर भगवान शंकर के कंठ में डाली। जैसे ही ये माला डाली, भरद्वाज जी यहां तक बिल्कुल मौन सुनते रहे। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं ये चरित्र। भरद्वाज जी ने कहा कि बाबा ये मुंडों की माला क्यों? ये मुंडों की माला मुझे अच्छी नहीं लगती। कहा भरद्वाज तुम्हें राम चरित्र में शंका हो जाए वहां तक ठीक, लेकिन शिव चरित्र में शंका मत करना। ये तो अशिव वेश होकर भी शिव धाम कृपाला है। इस चरित्र का तो बस दर्शन करना भरद्वाज। कर त्रिशूल करल कंठ उर नर सिर माला, असीव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, असीव वेश शिव धाम कृपाला। आज झूम कर नाचो गाओ सब मिल दे देता, बने शिव दूल्हा आज बने शिव दूल्हा, शिव दूल्हा आज बने शिव दूल्हा। अस्त्र भी देते हैं। पहले तो तलवार वलवार लेकर जाते थे, आजकल तो चाकू वाकू ले जाते हैं।
कोई अस्त्र लाए। एक गण ने कहा कि नहीं, इनका अस्त्र वही इनका त्रिशूल। त्रिशूल लाकर भगवान शंकर के हाथ में दिया। त्रिशूल में डमरू सुशोभित है। कहा भैया दूल्हे के लिए एक विमान लाते, कोई वाहन लाते, कुछ लाए। एक गण देखने लगा दूर दूर तक, अभी तो इनका वाहन यही था, कहां गया वो नंदी। और नंदी ने सुना कि तेरा बुलावा है। दौड़ता हुआ नंदी आया, आकर दूल्हे के सामने खड़ा हुआ और आए हुए नंदी को देखकर दूल्हे ने लगाई दौड़ और दौड़कर जाकर नंदी की पीठ पर बैठकर डमरू बजाने लगे। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। आज झूम कर नाचो गाओ, सब मिल दे देता, बने शिव दूल्हा, आज बने शिव दूल्हा, बने शिव दूल्हा, आज बने शिव दूल्हा। डमरू बजाने लगे। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। ध्यान रखना, भगवान शंकर ने बाजे वालों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि बाजे वालों का कोई विश्वास नहीं कि उस समय कौन सा गीत बजा दे। एक बार एक दूल्हा जा रहा था घोड़ी पर और बाजे वाला गाना बजा रहा था, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। हमारे एक मित्र का विवाह हुआ, उस बारात में हमें जाना पड़ा वृंदावन। 82-83 की बात है, 82 या 83 की बात है। तो कुंज गली में बारात और घोड़ी पर हमारा मित्र बैठा, हम उसके बगल बगल चल रहे थे और बाजे वाला गाना बजा रहा था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यहीं उज्जैन में एक आशीर्वाद समारोह में जाना पड़ा, एक बेटी का विवाह। ये सती गेट के पास जो जगह है ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम डाबरी पीठा, डाबरी पीठे की धर्मशाला। उस धर्मशाला में गए साथ, तो दूल्हा दुल्हन दोनों मंच पर बैठे हुए और मैं आशीर्वाद देने के लिए मंच पर चढ़ा और गाना बजा कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। शंकर ने इनका विश्वास नहीं किया, डमरू खुद ही बजाया। बारात तैयार है और बारात तैयार हो गई है, लेकिन प्रस्थान कल करेगी, है ना।
कल हम इस प्रसंग को आगे लेकर चलेंगे भाव और श्रद्धा से। तो आइए थोड़ी देर के लिए उज्जैनी की वो यात्रा कर लें, चलें वहां पावन पक्षी तीर्थ में। जहां भुषुंडी जी के आश्रम में पक्षीराज गरुड़ सुन रहे हैं वो पावन चरित्र। आप लोगों को फिर से वो प्रसंग स्मरण हो जाए, इसके लिए मैं वो 4 पंक्ति लेकर फिर से आऊं। तेहि कलिकाल बरस बहु बसहि आवत बिहगे पारे काल विपत्ति बस तब मैं गया गरुड़, श्री अवध में अकाल हुआ, मैं विपत्ति वश हो गया, इसलिए गरुड़ मैं विदेश चला गया। बाबा हाँ, मैं उज्जैन चला गया गरुड़। बाबा जी बोले हैं, गया हूं उज्जैनी सुनो उर्गारी। गया उज्जैनी सुनो उर्गारी। गया हूं उज्जैनी उर्गारी। उज्जैनी सुनो उर्गारी। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। मैं दीन था, मलिन था, दरिद्र था और दुखी था, इसलिए उज्जैन चला गया। गए काले कछु संपत्ति पाई। गए काल कछु संपत्ति पाई। गए काले कछु संपत्ति पाई। गए काल कछु संपत्ति पाई। पुनि कर शंभु सेवकाई। गरुड़, मैं वहां फिर भगवान शंकर की सेवा करने लगा। जो संपदा मिली थी वो शिव सेवा में समर्पित करने लगा। मैं फिर कहूं, फिर मुझे कहना है कि गए काल कछु, कुछ संपदा मिली, अधिक नहीं मिली। अधिक संपदा यदि हो जाए तो फिर भजन छूट जाता है साहब। इसलिए परमात्मा को प्रार्थना करना, हे हरि तुम्हारा सुमिरन छूट जाए, ऐसी संपदा हमें चाहिए नहीं। यदि तेरे चरणों से हमारा बिछोह होता हो तो हमें संपत्ति नहीं चाहिए। परमात्मा को प्रार्थना करने जैसी हिम्मत जुटाना मेरे भाई बहन।
और वो परम साधु भुशुंडी को मिल जाता है, जिनकी चर्चा हम परसों कर रहे थे, उसमें अष्टांग है, वो किसी की निंदा नहीं करता है। परम साधु के लक्षण व्यास गादी से मैंने कहे। परम साधु परमारथ बिंदक, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, तेहि सेवों में कपट समेत, तेहि सेवों में कपट समेता। गरुड़ वो परमार्थ मार्ग का ज्ञाता था, वो शिव का सेवक था, लेकिन हरि का निंदक नहीं था। और मैं तो आन देव निंदक अभिमानी, सबकी निंदा करता था गरुड़ में। अपने दोषों को भुशुंडी जी खोल खोल कर रख रहे हैं। गरुड़, मैं उसकी सेवा तो करता था, लेकिन सेवा में भी मेरा कपट कभी जाता नहीं था, मैं उससे भी कपट करता था। सोचो क्या स्थिति है, सेवा और कपट दोनों कहीं साथ चलते हैं कभी गरुड़। मैं एक और सेवा करता था, एक और कपट करता था। और द्विज दयाल अति नीति निकेता, उसकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के लिए थी गरुड़। उसका जागरण भी धर्म के लिए होता था, वो सोता था तो भी धर्म के लिए सोता था। और उसके साथ मैं कपट करता था। बाहिज नम्र देखी मोहि साईं। गरुड़, मैं कपट तो करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे सद्गुरु को पता ना चला। जो शिव तत्व को जानता था, जो राम तत्व को पहचानता था, वो क्या मुझे नहीं जान सकता? लेकिन वो अति दयाल था। उसकी दयालुता मुझे बार बार क्षमा करती थी। न भाषितम निष्ठुरम, वो कठोर भाषा का प्रयोग करेगा नहीं, परम साधु का लक्षण। उन्होंने देख लिया था गरुड़ कि बाहर से नम्र दिखता है, लेकिन भीतर तो इसके खेल चलता है। ये हम सब की कथा है। हम बाहर से बहुत झुक झुक कर प्रणाम करते हैं साहब, लेकिन भीतर के खेल से तो भगवान बचाए। हम सब की यही दशा है। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं भुशुंडी होते हैं। वो भुशुंडी तत्व हमारे भीतर है। वो मुझे विद्या से निमज्जित करने लगे, मुझे पढ़ाने लगे। और गरुड़ ऐसा पढ़ाते थे कि मानो मैं उनका पुत्र हूं।
उन्हें लगता था कि इसे प्रेम दूंगा, इतना प्रेम दूंगा तो संभव है ये भीतर से कुछ बदल जाए। मुझे विद्या से निमज्जित कर दिया, मुझे पढ़ा दिया। और गरुड़, तुम सुन रहे हो इसलिए तुम्हें कहूं कि वो विद्या जैसे ही मुझ में आई ना, तो ऐसा हो गया मैं जैसे सर्प ने दूध पी लिया हो, मेरा विष बढ़ने लगा करो। क्योंकि मैं उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं था, मैं था शूद्र। लेकिन मेरा सद्गुरु परम दयालु था, उसने कृपा की मुझ पर, मुझे शिक्षा दी, विद्या दी, मुझे ब्रह्म विद्या मिल गई। और ब्रह्म विद्या जैसे ही मुझे मिली, मेरा अहंकार और बढ़ने लगा कर। हमारे देश में चर्चा है साहब कि वेद केवल ब्राह्मण को ही क्यों। ये चर्चा है राष्ट्र, ये भेदभाव है। नहीं साहब, ये भेदभाव नहीं है, ये एक व्यवस्था है। कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जगत में, माताएं अच्छे से जानती हैं कि उन पदार्थों को कुछ ही धातु के पात्रों में रखा जाता है, वरना तो पदार्थ बिगड़ जाता है। ये भेद नहीं है, ये व्यवस्था है इस राष्ट्र की। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए काशी में, मैं काशी में ये काव्यभूषण गरुड़ संवाद सुना रहा था, तो बहुत नाराज थे, ठाकुर थे। उन्होंने कहा ये कैसी व्यवस्था है, ये तो भेद है। नहीं, ऐसा नहीं है। काफी देर तक उन्हें मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठाकुर साहब, परिवार में कौन कौन है? बोले माँ हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाभी हैं, पत्नी हैं, सब हैं। कहा आपका जो व्यवहार पत्नी के साथ है, क्या वो सबके साथ एक जैसा ही है परिवार में? जो व्यवहार आपका मां के साथ है, क्या वो व्यवहार आपका एक जैसा है? बोले ऐसा कैसे संभव है? जब एक परिवार को चलाने के लिए व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता, तब इस समूचे राष्ट्र को चलाने के लिए सबके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता साहब। ये पूरा राष्ट्र भी एक परिवार है। आज करुणा है ये राष्ट्र की, एक जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यवस्था है, ये भेद नहीं है, ये व्यवस्था है। हमारे यहां कैसी व्यवस्था दी है? परमात्मा कैसे हैं? जब परमात्मा के स्वरूप की चर्चा वेद हमारे यहां करता है, तब वेद कहता है कि ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्य। परमात्मा का मुंह है ब्राह्मण, बाहु है क्षत्रिय, जंघा है वैश्य और चरण है शूद्र।
शूद्र खराब शब्द नहीं है साहब, ये तो राजनीति के कारण हमने उसे खराब कर लिया है। चरण है शूद्र। मैं एक प्रश्न करूं आप सबसे, आप जब मंदिर में परमात्मा का दर्शन करने जाते हो, परमात्मा के स्वरूप की चर्चा यह है कि उसका मुख है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, जंघाएं हैं वैश्य और चरण है शूद्र। तो मुंह छूते हो कि जंघाएं छूते हो, कि वैश्य जाएं तो जंघा का स्पर्श करें, ब्राह्मण जाएं तो परमात्मा का मुंह स्पर्श करें, क्षत्रिय जाएं तो भुजाएं छुएं। तुम सब जाते हो और जाकर स्पर्श तो परमात्मा के चरणों को करते हो। छूते तो शूद्र को हो, लेकिन शूद्र से परहेज करते हो। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था मेरे यहां ऋषियों ने दी है, ये मेरे यहां व्यवस्था मुनियों की दी हुई है। एक बार विचार करो, जिस राष्ट्र के संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने भाजी के पत्ते खा खाकर उस अभेद को साधा हो, जो अभेद को साधता हो वो भेद कैसे कर सकता है? वो राष्ट्र में भेद नहीं कर सकता, वो तो व्यवस्था देता है साहब। इसलिए ये विद्या कुपात्र को न दी जाए। ऋषियों ने बहुत शोध किया है और हमारे यहां एक वेद विद्यालय चलता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट की बात बताऊं। कई समाज के बच्चे आते हैं, हमें प्रवेश दो, हमें प्रवेश दो, हमें प्रवेश दो। मेरे यहाँ के अध्यापक कभी कभी कहते हैं कि भाई जी ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा देखो ऐसा है, शूद्र कहने पर 7 साल की सजा है, देश का कानून ऐसा है, सुनवाई बाद में है। सुनवाई बाद में, पहले तो सजा है भाई। ये आज का संविधान है आपका। हमने कहा ऐसा करो, इसे प्रवेश दे दो। उन्होंने कहा ये वेद पढ़ेगा और हम वेद पढ़ाएंगे, ब्रह्म विद्या है, इसे दी नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा भुसुंडी को दी थी। देखो क्या पता ये भुसुंडी ही आया हो। एक संभावना तो है, करके देखो। साहब कम से कम इन 10 वर्षों में 50 बच्चों को हमने उसमें प्रवेश दिया। 2 दिन से ज्यादा कोई रहता नहीं है उनमें से। आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पात्रता नहीं है साहब, इसलिए वो ब्रह्म विद्या उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए वो सहज भाव से स्वीकार कर लेना किसी बात को मेरे लिए थोड़ा कठिन होता है। वो जीन्स चाहिए। आपके शरीर में यदि वो जीन्स हैं तो बात बन सकती है साहब, वरना बननी बड़ी मुश्किल है। भुसुंडी को सदगुरु ने विद्या दी, शिक्षा दी, लेकिन अभी दीक्षा नहीं दी थी। शिक्षा दी, शिक्षा से निमज्जित कर दिया और फिर उसकी चेष्टाओं को देखता है
कि दीक्षा के योग्य है कि नहीं। फिर लगा कि इसे दीक्षित भी कर देना चाहिए। शंभु मंत्र शंभु मंत्र मोहि विजय बर दीना। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना। शंभु मंत्र मोहि विजय बर दीना। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना। शुभ उपदेश विविध विधि कीना। शुभ उपदेश विविध विधि कीना। शंभु मंत्र दिया। गरुड़ जी ने पूछा कि आपने तो मांगा नहीं था, आपने तो मंत्र मांगा नहीं था, फिर अपने आप ही। बोले हाँ गरुड़, एक तो मैं उनका पुत्र रहा, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, उन्होंने मुझे बेटे की तरह पढ़ाया ना। और दूसरा, वो परम साधु परमार्थ बिंदक थे, वो बिना दिए कुछ सेवा लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे विद्या पढ़ा दी। कैसा राष्ट्र है ये। जैसे पिता पुत्र को पढ़ा लिखाकर डिग्री धारी बना देता है, ऐसे मानो मेरे सदगुरु ने मुझे बेटा मानकर ब्रह्म विद्या देनी प्रारंभ कर दी। सदगुरुओं की बड़ी महिमा है मेरे राष्ट्र में साहब। साधु लेता क्या है आपसे? साधु लेता है 2 रोटी आपसे और देता है आपको आध्यात्म। विचार करो कभी, कोई साधु तुम्हारे घर पर आकर तुमसे मांगकर 2 रोटी खा जाए ना, तो दाता मत बनना। वो तुम्हारी रोटी नहीं खाता, बल्कि वो तुम्हारे पापों को चबा जाता है, वो तुम्हारे पाप खा जाता है। रोटी नहीं खाता था। किसी ने कहा है, खा रहा जो तेरे दर पे, खा रहा जो तेरे दर पे, तू उसका मजबूर हो। खा रहा जो तेरे दर पे, उसका तू मजबूर हो। खा रहा अपना मुकद्दर तेरे दर पे बैठ के। तेरे दर तेरा है, पर है तो मुकद्दर उसका। तुम्हारे पापों का क्षय कर देता है वो 2 रोटी में। गरुड़ उनकी दया के कारण, उनकी कृपा के कारण मुझे विद्या मिली, शिक्षा मिली और दीक्षा भी दी। शिक्षा के बाद दीक्षा दी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी निष्ठा शिव में है। इसलिए उन्होंने कोई चर्चा नहीं की मेरे से। इसलिए शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना।
हमारे यहां 3 प्रकार की दीक्षा है। एक मांत्रिकी दीक्षा है, एक शांभवी दीक्षा है, एक शाक्त दीक्षा है। दीक्षा के बड़े प्रकार रहे हैं साहब। दीक्षा क्या है? दीक्षा है गुरु और शिष्य के बीच का नितांत मौन संवाद, उसका नाम दीक्षा है। ये तो हमारे यहां दीक्षा का व्यापार हुआ साहब। ये गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ दिया है हमने, दीक्षाएं भी सामूहिक होने लगी। याद करो उस परंपरा को कि जब यज्ञोपवीत होता है हमारे यहां, आचार्य जब गायत्री मंत्र का दान करता है तब सबको पता है कि यह गायत्री मंत्र दिया जा रहा है। लेकिन जब दिया जाता है तब वो उसके कान में दिया जाता है और ऊपर से एक वस्त्र ढक दिया जाता है। ये गुरु और शिष्य के बीच का नितांत मौन संवाद, उसका नाम दीक्षा है। ये तो दीक्षा को हमने व्यापार बनाया कि हम सामूहिक देने लगे। एक माँ आई मेरे पास साहब, बैतूल में मैं कथा कर रहा था और मेरे पास एक शास्त्री जी थे, ऋषि कुमार शास्त्री। उन्हें 18 पुराण कंठस्थ थे, मुलताई के थे। शास्त्री जी भी बैठे थे। तो मां आई, कहने लगी भाई जी मैं जब जाप करती हूं ना तो माला मेरे हाथ से गिर जाती और मेरी आंख के सामने अंधेरा छा जाता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जाप करती हूं? बोले जाप गुरुजी ने जो दिया मंत्र, गुरु मंत्र। अब मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि कौन सा गुरु मंत्र है। मैंने इतना ही पूछा, मैंने कहा आपने दीक्षा कब ली और कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि हमारी दीक्षा तो सामूहिक में हुई थी। मैंने कहा मां तू बैठ और मुझे बता ये सामूहिक कैसे होती है। मैंने सुना है, देखी नहीं कभी। उसने कहा गुरुजी मंच पर बैठते हैं, 5-7 मंत्र बोलते हैं, जिसे जो पसंद हो वो ले और बढ़ो। मैंने शास्त्री जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी आप जवाब दो क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। सुमन भाई जवाब मैं दे दूंगा लेकिन तुम बताओ कारण क्या है। मैंने कहा महाराज जी कारण यह है, कोई भी गुरु यदि किसी शिष्य को दीक्षित करता है तो वो मंत्र केवल वही दे सकता है जिस मंत्र को गुरु ने सिद्ध किया, जिस मंत्र पर गुरु का अधिकार हो, वो मंत्र गुरु शिष्य को दे सकता है। अर्थात अपनी साधना का कुछ अंश वो शिष्य को देता है और फिर शिष्य की जवाबदारी होती है कि इस अग्नि के कण को प्रचंड अग्नि बना दे, इसमें अपनी तपस्या की समिधा डालने लगे और ये उससे आगे बढ़ने लगे। वही मंत्र काम करता है साहब, जिस मंत्र को गुरु ने सिद्ध किया हो। तब शास्त्री जी ने कहा कि जो सामूहिक में आपने लिया है ना, ये मंत्र ना तो गुरुजी ने सिद्ध किया ना आपको सिद्ध होगा, इससे अच्छा सोया कर। शांभवी दीक्षा, मैं आपको फिर से कहूं कि मुझे अपने मन से कुछ कहना नहीं, या तो मैं मेरा अनुभव कहूं या जो शास्त्र कह रहा है वो बात कहूं कि शांभवी दीक्षा जब कोई सदगुरु किसी शिष्य को देता है, शांभवी दीक्षा का कोई मंत्र देता है, उस समय सदगुरु अपना सूक्ष्म रूप उस शिष्य के भीतर स्थापित कर देता है। उस शिष्य के भीतर वो सदगुरु उतर जाता है साहब।
उसका नाम दीक्षा है। उसकी साधना का अंश उसके भीतर उतरता है। कहते हैं गरुड़, मुझे शंभु मंत्र दिया और फिर शुभ उपदेश किया। ये नियम था दीक्षा का। मंत्र देने के बाद उपदेश करना पड़ता था। शुभ उपदेश विविध विधि की ना। शंभु मंत्र दिया, फिर उपदेश दिया। इस मंत्र के लक्षणा क्या, इस मंत्र का विनियोग क्या, इसका ऋषि कौन, इसका देवता कौन, वो सब कुछ सदगुरु शिष्य को बताता था। न्यास बताया। आजकल मंत्र नहीं देते गुरु लोग, आजकल गुरु लोग महागुरु हो गए साहब। गुरु लोग आजकल नाम दान देते, नाम दान। मंत्र नहीं है, ये मंत्र का विज्ञान है, ध्यान देना। नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मंत्र यदि है, गुरु मंत्र यदि है, तो उसके लिए नियम होगा, उसके लिए आसन होगा, उसका समय होगा। और नाम सुमिरन यदि करना है तो उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस अवस्था में चाहो, उस अवस्था में नाम सुमिरन कर सकते हो। लेकिन मंत्र, मंत्र का विज्ञान है। विचार करा कभी मंत्र का विज्ञान कैसा होता है? जितने अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों से मंत्र बनता है। और इन्हीं अक्षरों से अपशब्द बनता है, इनसे ही गाली बनती है। आप किसी को निकम्मा कह दो साहब, जो शब्द ही निकम्मा है, कहते ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो जो मंत्र बनता है उसकी भी प्रतिक्रिया होती है। वो जो शब्द, जो अक्षर हैं, वो अक्षर का जब उच्चारण होता है और उस अक्षर के उच्चारण पर कितना बल आपको देना पड़ता है, कितना फोर्स उसमें चाहिए होता है, तब वो मंत्र काम करने लगता है। दैनिक जीवन में करके देखो, बहुत से लोग गाली देते हैं एक दूसरे को, लड़ाई हो जाए तो गाली बकने लगते हैं। और कोई गाली दे रहा हो और गाली भी मुस्कुराते हुए दे, हंसते हुए दे, प्यार से दे, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। सामने वाला सोचेगा कि ये पागल है, इसे गाली देना भी नहीं आता है, कैसे है? लेकिन यदि वो फोर्स, वो प्रेशर उन शब्दों पर रहेगा तो सामने वाला रिएक्ट करता है उसे। ठीक ऐसे ही मंत्र का विज्ञान है। मंत्र में जितना प्रेशर जिस शब्द पर, जिस अक्षर पर जितना देना है, उतना दिया जाए तो मंत्र काम करने लगता है। ये सारा शुभ उपदेश ये गुरु को करना होता था साहब। हाँ, नाम सुमिरन, बेटा विदेश में है, माँ को याद आया, रात को 2 बजे उठी और बेटे को याद किया, नेत्रों में जल भराया, 2 अश्रु गिरे, थोड़ी देर याद किया, फिर सो गई। ये सुमिरन है। ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन मंत्र, ध्यान देना, मंत्र का विज्ञान है, उसका नियम है।
नाम सुमिरन तो भाई कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, तुलसी जी कहते हैं। लेकिन मंत्र ओम नमः तत्पुरुषाय, ओम मम अघोराय नमः, ओम शिम सद्योजाताय नमः, ओम वाम वामनाय नमः, ओम यम ईशानाय नमः, ओम नमः शिवाय। एक एक अक्षर मंत्र की जो लक्षणा है वो सभी उन्होंने समझाई। इतना सब करके तब तू मंत्र जाप करना। शुभ उपदेश किया और गरुड़ जपहूं मंत्र शिव मंदिर जाहि, मंत्र शिव मंदिर जाई, जपहूं मंत्र शिव मंदिर जाई, जपहूं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दाम्भ अहमिति अधिकाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई, हृदय दाम्भ अहमिति अधिकाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। हृदय में दम्भ तो था ही मेरे, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला, धन मद मत परम वाचाला, ये सब तो थे ही मेरे भीतर। ये मैं सोचता था कि जैसी अनन्यता मेरी शिव के प्रति है ऐसी किसी की नहीं हो सकती। मन वचन और कर्म से मैं स्वयं को शिव का सेवक मानता था। और अब शिक्षा भी मिल गई और दीक्षा भी हो गई, ये मंत्र मिल गया। मंत्र अर्थात विचार मिल गया। पहले विचार नहीं था, अब विचार भी है। सदगुरु जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। गरुड़, मेरे सदगुरु को लगता था कि इसका दंभ ऐसे समाप्त नहीं होगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये जो विकार हैं, ये 5 विकार, इनके लिए हमने कहा अवश्य है कि इन्हें समाप्त कर दो, इन्हें मार दो, इन्हें ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन ये विकार जाते किसी के नहीं। अगर अहंकार का समापन हो सकता होता तो परमात्मा राम को रावण को मारना नहीं पड़ता था। राम दूर बैठे ही रिमोट दबाते, अहंकार खत्म हो जाता, रावण शरणागत हो जाता। लेकिन मारना ही पड़ा। इसलिए गरुड़, मेरा सदगुरु सोचता था कि इसके दंभ का पेट इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि फिर एक दिन ये पेट फूट जाए, तभी ये दूषण समाप्त होंगे। सदगुरु को लगता था कि दंभ का पर्दा यदि फट जाएगा तो मेरा शिष्य कोई ऐसा प्रसव करेगा, किसी ऐसी चेतना को जन्म देगा जो जगत को कहीं प्रकाशित कर देगी। इसलिए मुझे मंत्र दिया और मंत्र किसका दिया? शिव का। और शिव अहंकार के देव हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज। अब
अहंकार के देव के सामने भुशुंडी का अहंकार कैसे ठहरे? मैं मंत्र जाप करने लगा और मंत्र का जाप कहां करता? जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाही। महाकाल के मंदिर में बैठकर मैं मंत्र का जाप करता। देखते चलना एक एक बात। भुशुंडी गरुड़ जी ने पूछा कि क्या आप मंदिर में ही रहते थे? उज्जैन में कोई कुटिया नहीं थी? कोई निवास नहीं था आपका? बोले नहीं गरुड़, एक छोटी सी कुटिया तो थी। तो फिर जाप आप घर पर नहीं करते थे, मंदिर में ही करते थे? बोले हृदय दंभ अहमिति अधिकाई, मेरे हृदय में दंभ था और अहंकार था। का मतलब? बोले घर पर तो मैं सोया रहता था, घर पर मैं सोता था और मेरे घर पर मेरी कुटिया में कोई आता भी नहीं था गरुड़, क्योंकि आन देव निंदक अभिमानी, सबसे तो विरोध था मेरा। मेरे पास आता कौन? शिव के प्रति अनन्यता थी, इसलिए लोग शिव मंदिर में अधिक जाते थे ना दर्शन करने, तो मैं वहां जाप करता था ताकि सबको पता चले कि मैं शूद्र हूं, लेकिन मेरे पास मंत्र है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास दीक्षा है और मैं इतना बड़ा भक्त हूं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाप नहीं करना चाहिए, वहां फल दुगुना है, लेकिन अहंकार का भी फल दुगुना ही है। मैं शिव के लिए जाप नहीं करता, मैं तो लोगों को दिखाने के लिए करता था गरुड़। और बाबा बोले कि मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट था गरुड़, मैं खलमल संकुल मति, मेरी मति मल से भरी हुई है। क्यों? नीच जाति का था, कुपात्र था मैं। मुझ कुपात्र को पात्र बनाने की चेष्टा मेरा सद्गुरु करता था। नीच था मैं, मोह था मेरे भीतर। और कैसा था कि हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु सन द्रोह। हरिजन को, जो हरि के भक्त थे, ब्राह्मणों को देखता था तो मुझे जलन होती थी। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र था, मुझे ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लगता था कि इनमें क्या है, ये ज्ञान तो मेरे पास भी है, मंत्र तो मेरे पास भी है, फिर इनकी मान्यता क्यों है? इसलिए मैं उनसे जलता था। और हद तो तब हुई गरुड़ जब मैं विष्णु का भी द्रोही हो गया। मैं उस विष्णु का द्रोही हो गया जिसकी छाती में भृगु ने लात मारी। तो भृगु का चरण पकड़कर जो विष्णु पूछता था कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जो विष्णु ब्राह्मण भक्त है, मैं उन ब्राह्मणों का भी विरोधी था और उस विष्णु का भी विरोधी हो गया। गरुड़ मैं भूल गया था
मेरे मानस में ये बात बैठती नहीं थी कि ब्राह्मण जो परम साधु है, जिसने मुझे शिक्षा दी, जिसने मुझे दीक्षा दी, इसकी पूरी जाति से ही मैं द्रोह कर रहा हूं। कहीं ना कहीं तो मैं इसका भी द्रोह कर रहा हूं। मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु सन द्रोह। मुझे केवल त्रिपुंड वाला ही अच्छा लगता था। कोई उभय तिलक वाला आए तो मुझे लगता था कि ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया। वैष्णव का द्रोह। गुरु जी ने कहा कि सदगुरु कुछ कहते नहीं थे। आपका गुरु आपको कुछ कहता नहीं था। गुरु नित मोहि प्रभु मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम। वो मेरे इस आचरण को देखकर दुखी होता था। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं आपको, किसी के भी शिष्य होना, लेकिन अपना आचरण ऐसा कभी मत करना कि तुम्हारे आचरण को देखकर तुम्हारे सदगुरु को दुख हो जाए। वो मुझे प्रबोध करते थे, वो मुझे रोज समझाते थे, भुसुंडी तू जो ये कर रहा है ना, ये बेटा अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं। वो प्रबोध करते थे तो आपको बोध नहीं होता था। गरुड़, तुम सुन रहे हो इसलिए तुम्हें कहता हूं मैं। गुरु नित मोहि प्रभु दुखित देखिया चरण। वो दुखी होते थे। मैंने देखा है कई बार, वो बैठकर वृक्ष के नीचे मेरे लिए चिंतित रहता था, वो मेरे लिए रोता था गरुड़। और मैं उनके पास जाता था ना, तो वो मुझे समझाते थे, मुझे ज्ञान देते थे। फिर वो लोग जब मुझे ज्ञान देते थे, वो ज्ञान की बातें मुझसे करते थे। वो मुझे कहते थे कि भुसुंडी तू मेरा शिष्य है। लोग बेटा मुझे भी, मेरे ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं, तू ऐसे विष्णु का द्रोह करता है, हरिजन का द्रोह, वैष्णव से जलता है, ब्राह्मण से द्रोह करता है। तो गरुड़, मैं सुनता तो था, उत्तर नहीं देता था, लेकिन मोहि उपजई अति क्रोध
मेरे अंदर क्रोध पैदा होता था। ये मेरा सदगुरु जो विष्णु की बात करता है, मुझे क्रोध होता था। और गरुड़, आज मुझे लगता है कि दंभी को कहीं नीति की बात, धर्म की बात कभी अच्छी लगती है क्या? दंभी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है साहब, उसका तो दंभ पुष्ट होता रहे, बस इसमें ही राजी है। उसे परमात्मा से न लेना देना, न उसे धर्म से लेना देना। गुरु नित मोहि प्रभु